दोस्तों, मिस्टेक्स का मतलब होता है ऐसे काम जो हम अपने हिसाब से तो सही कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो सही नहीं होते और यही कारण है कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें ताकि आप अपनी वेट लॉस मिस्टेक्स दूर कर सकें और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें। दोस्तों, गर्मियों में सबसे बड़ी वेट लॉस मिस्टेक्स में से एक है पसीना बहाकर वेट लॉस करने की कोशिश करना। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गर्मियों में हमें बहुत पसीना आ रहा है तो इसका मतलब फ़ैट मेल्ट होकर निकल रहा है और वेट लॉस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी का 70% पानी से बना होता है, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पसीना बहा दें तो हमारी बॉडी से पानी घट जाएगा और हमारा वज़न भी कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पसीना बहाने से हमारा बॉडी फैट कम हो जाता है। जैसे ही हम वापस पानी पीते हैं कुछ टाइम में वज़न वापस बढ़ जाता है। यानी पसीना ज़्यादा बहाने से परमानेंट वेट लॉस नहीं होता। इसलिए पसीने से वेट लॉस का अंदाज़ा कभी ना लगाएं। दूसरी मिस्टेक है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को ना बढ़ाना और फास्टिंग ना करना। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझें। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बॉडी को गर्म रखने में भी काफ़ी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म सर्दियों में हाई होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने और नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कितनी कैलोरी या एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन गर्मियों में बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत एकदम से ख़त्म हो जाती है और अचानक से हमारे पास बहुत सी एक्स्ट्रा एनर्जी जमा हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में होती है उसे हमारी बॉडी फैट में बदलकर जमा कर लेती है। इसलिए चाहे हम गर्मियों के दिनों में सर्दियों के बराबर या उससे कम भी खा रहे हैं तब भी हम उतना वेट लॉस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम किसी तरीके से मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें तो हमारा वेट लॉस होता ही जाएगा और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, गर्मियों में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का सबसे फास्ट तरीका है फास्टिंग या उपवास करना। बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फास्टिंग कैसे करनी है आप अच्छे से समझ लें। आपको करना ये है कि हफ्ते में 6 दिन वेट लॉस डाइट फॉलो करनी है। एक दिन आप आइसक्रीम जैसी चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना खाएं। बाकी के 6 दिन में से 3 दिन आप मॉर्निंग फास्ट करेंगे, यानी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और दिन को 1 बजे लंच करेंगे। उसके बाद डिनर भी आप 8:30 से पहले कर लेंगे, यानी दिन में कम से कम 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा करने से हमारी बॉडी फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो डाइट प्लान आपको फॉलो करना है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं उस दिन ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना है और नॉन फास्टिंग डे पर आपको ब्रेकफास्ट करना है। अब देखते हैं तीसरी मिस्टेक, और वो है ज़्यादा पसीना बहाने के लिए गर्मी में गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। जैसा कि हमने पहले समझा कि पसीना ज़्यादा बहाने से वेट लॉस नहीं होता, तो सवाल ये उठता है कि फिर हमें पसीना आता ही क्यों है। दोस्तों, पसीना आता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ज़्यादा पसीना आने का मतलब है कि हमारी बॉडी बहुत गर्म हो रही है और उसको ठंडा करने के लिए पसीना निकल रहा है। हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए एक सही टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप बहुत गर्मी में एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी गर्म होती जाएगी और आपकी एक्सरसाइज करने की ताकत घटती जाएगी। इसलिए आप हमेशा पंखे या कूलर के पास एक्सरसाइज करें। ठंड में भले ही आपको पसीना कम आता है, लेकिन आप ज़्यादा ताकत से एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी होता है। चौथी और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है इंसुलिन पर कंट्रोल ना करना। दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है ब्लड शुगर कंट्रोल करना, लेकिन इसके साथ साथ इंसुलिन बॉडी फैट की चाबी की तरह भी काम करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है और जितना ज़्यादा शुगर बढ़े उतना ही ज़्यादा इंसुलिन निकलता है। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में निकलता है तब हम वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय वेट गेन हो रहा होता है। इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इंसुलिन का निकलना कम करना होगा। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है इंसुलिन दिन में कम बार निकले, और दूसरा तरीका है जब भी इंसुलिन निकले वो कम से कम हो। तो पहला तरीका हम ऑलरेडी कर चुके हैं फास्टिंग से, और दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर कंट्रोल करके। आपको करना ये होता है कि खराब कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाने होते हैं। खराब कार्बोहाइड्रेट्स बिना मतलब के हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा देते हैं।
खराब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही घटिया कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सबसे ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं या कम से कम खाने हैं। घटिया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ार में मिलने वाला फ्रूट जूस जिसमें एडेड शुगर होती है, मिठाइयाँ या मीठी चीज़ें। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जिनमें तेल या मैदे का इस्तेमाल नहीं होता वो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स आपको सही मात्रा में खाने हैं। पांचवी गलती जो दोस्तों हम करते हैं वो है गर्मियों में ठंडी और गर्म चीज़ों को वेट लॉस में सही से इस्तेमाल न करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुफ्त में बैठे बैठे वेट लॉस करने का तरीका है, इसलिए ज़रा ध्यान से समझें। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल करती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह से जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं तो टोटल मेटाबॉलिज्म का लगभग 10% सिर्फ डाइजेशन में इस्तेमाल हो जाता है। यानी चीज़ों को डाइजेस्ट करते टाइम भी हम वेट लॉस कर सकते हैं। यानी रात को सोते हुए और सोफे पर बैठे हुए भी वेट लॉस हो सकता है अगर आप गर्मियों में गर्म चीज़ें जैसे प्रोटीन और डाइजेशन में ज़रा मुश्किल चीज़ें जैसे सलाद थोड़ा ज़्यादा खाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे 10% तक बढ़ जाता है और वेट लॉस की रफ्तार भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो गर्म चीज़ें आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए खा सकते हैं वो चीज़ें और उन्हें खाने का तरीका अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्म चीज़ों का असर ख़त्म करने के लिए जो आपको करना है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।